में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग में आग लग गई। सीटेट का एग्जाम चल रहा था और इसी दौरान एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग में आग लग गई। आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि अशोक राजपथ के टेक्नो पार्क की घटना है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। परीक्षा के दौरान करीब 100 परीक्षार्थी केंद्र में परीक्षा दे रहे थे। आग लगने से काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो परीक्षा सेंटर है जहां पर परीक्षार्थी पहुंचे थे। सीटेट का एग्जाम चल रहा था और तभी आग लग गई। आपको वहां पर बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें देखिए आग की लपटें भी अंदर दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहां पर समय रहते दमकल की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। बिल्डिंग में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। वैशाली के महनार स्वास्थ्य केंद्र में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बीते देर रात महनार के सरकारी हॉस्पिटल के पुराने बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने दमकल की 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। आग पर काबू पाने के बाद बीमार मरीजों को सबसे पहले एम्बुलेंस के जरिए दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। आग में अस्पताल के स्टोर रूम को भारी क्षति हुई है। लाखों की दवा के साथ साथ कोरोना से जुड़े दस्तावेज और उपकरण जलकर खाक हो गए। हालांकि आग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। आग की चपेट में आने से लेकिन पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। क्या उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच नाराजगी है? ये ऐसे सियासी सवाल हैं जिनका जवाब इन दिनों सियासी पिच पर हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब हर तरफ से गोलमोल ही मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा फिर मारेंगे घुड़की? कुशवाहा का मन मचल रहा है। कुशवाहा को कमल पसंद है। दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात क्या की, अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि फिर कुशवाहा का मन डोल रहा है। कमल की कोमलता उन्हें फिर से भाने लगी है। हालांकि कुशवाहा कहते हैं कि बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन सीएम कहते हैं कुशवाहा के मन की बात क्या जाने। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे छोड़िए ना, आप उन्हीं से पूछिए। सर, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए सर? बड़े बड़े नेता सर, माइक छोड़िए। अरे भाई, हम लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। सर उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छापिए, जो मन करे उनको छापिए। कुशवाहा का कहना है कि मीडिया में आकर सीएम का ये कहना कि जरा उनको कहिए कि हमसे बात कर लें, ये तरीका सही नहीं। जरा सुन लीजिए न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में उनका दर्द कैसे छलका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मीडिया के बंधुओं से कहा 2 दिन पहले कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहिए हमसे बात कर लें। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बात करनी होगी तो हम बात कर लेंगे, या उनको जरूरत होगी तो बात होते रहती है हम लोगों की, लेकिन मीडिया के लोगों को बीच में लाकर के आप कहिए, मैसेज दीजिए कि वो बात कर लें। अब मैसेज देने का क्या मतलब है? तो इसलिए हमारी ओर से तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नाराज हैं या कुछ जानबूझकर हम मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कुशवाहा के साथ सियासी कदमताल करने वाले ललन सिंह भी उनसे नाराज दिख रहे हैं।
और उपेंद्र कुशवाहा को सियासी सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हो, अभी हाल में कुछ दिन पहले भी मिले थे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी से। जब भी टाइम मांगते हैं मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देते हैं। जब भी टाइम मांगा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनको टाइम दिया और बिना किसी विलंब के टाइम समय दिया। नाराजगी वो बताएंगे तब ना। वो तो जब भी किसी समस्या के साथ या पार्टी के अंदर जो उनके लोग हैं उनके बारे में जब भी कोई चर्चा हुई तो यहाँ आके हमसे बात किए और जो भी बात उन्होंने कहा उसका निराकरण तुरंत हम लोगों ने तत्काल किया है। ये तो वो बता सकते हैं ना को मजबूती से है कि नहीं है। हम लोग तो मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, जितना दिन वो रहे हम लोग तो मजबूती के साथ उनके हर समस्या का निदान करते रहे। जैसे क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे ही सियासत में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस सियासतदानों के अतीत को देखा जा सकता है और उपेंद्र कुशवाहा का अतीत यू टर्न से भरा पड़ा है। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा पर उन्हें कुछ नहीं कहना। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के नेता भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे और जो मन में आता है बोलते रहें, ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुशवाहा पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहते और इसके साथ ही उनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो भी उन पर कुछ ना कहें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में जो भी आता है वो बोलते रहें। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन ठीक से नहीं चलेगा। गठबंधन को लेकर सवाल ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। सर जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। और पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के क्या मायने हैं, कैसे देखें इसे? देखिए, मुख्यमंत्री के जो भी बयान अभी से लेकर के इसके पहले भी जो बयान आया वो मतलब साफ है कि अब नीतीश कुमार और जदयू के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने आज कह दिया है कि यदि आपको कोई रास्ता अपनाना है तो आप अपना सकते हैं, स्वतंत्र हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उनको जो मन में आए बोलते रहे, हमसे इस पर सवाल नहीं पूछिए। और अपने पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई जदयू का नेता उपेंद्र कुशवाहा पर बयान नहीं देगा। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकालना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को यदि उन्हें जाना है तो वो खुद से चले जाए। अभी तक जितने भी बयान आए हैं जदयू की ओर से वो साफ तौर पर इशारा यही कर रहा है। और दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा भी अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान यह साफ इशारा है कि अब जदयू की ओर से अब उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं दिया जाएगा। जी देखिए शैलेंद्र, कुछ नाराजगी की बात तो सामने पहले से ही आ रही थी। क्या कुछ आप वहां पर समझ पा रहे हैं? आखिर क्या ऐसी बात रही जो इतनी बड़ी दूरी और इस तरीके से अब सीएम नीतीश कुमार को कहना पड़ रहा है कि वो अब इस मामले पे कुछ नहीं कहेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में शामिल हुए थे तो वो सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी का विलय हुआ था जदयू में। कई कार्यक्रम हुए उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में आने के बाद, एक बड़ा पद भी दिया गया। लेकिन कई बार उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए गठबंधन में थे उस वक्त भी वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उनके बयान आते थे। उसके बाद जब महागठबंधन बना उसके बाद कई ऐसे अवसर आए, या कोई पद देने का, मंत्री पद या उप मुख्यमंत्री बनाने का हो या फिर अन्य मामला हो, हर मामले में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी झलकी। साथ ही साथ जब पार्टी में आरएनएसपी, जब जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उसके नेताओं को कोई पद देने की बात थी, उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दिखी। और सबसे बड़ी बात है कि जब जदयू में फिर से जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है, फिर जब उन्हें उमेश कुशवाहा को ही फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कहीं न कहीं दबे मन से इसका भी विरोध उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया था। तो कई ऐसे मामले हैं जिन मामले को लेकर के धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ी और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जिस उपेंद्र कुशवाहा के लिए जदयू ने काफी गर्मजोशी से जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा का अपने पार्टी में स्वागत किया था। आपको याद होगा कि पार्टी के नेता पार्टी के दफ्तर के बाहर जाकर के उनको उनके हाथों में गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत करके जदयू में शामिल कराया था। आज वही उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और अपने नेताओं को भी नसीहत दी है कि आप इस पर कुछ नहीं बोले। मतलब साफ है कि जो
विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं जो मनभेद है वो भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अब आगे क्या निर्णय लेते हैं। शैलेंद्र